हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों, अगर इक्विपमेंट का बियरिंग और ऑयल सील बार बार डैमेज हो रहा है तो उसका रीजन क्या है। आज के वीडियो में जानेंगे दोस्तों, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और इसी वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जरूर देना है दोस्तों। ये एक बेयरिंग है दोस्तों, डिप ग्रुप बॉल बेयरिंग है, और ये एक ऑयल सील है दोस्तों। अब ये बेयरिंग और ऑयल सील डैमेज होने का सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है दोस्तों, उसको हम लोग जानेंगे। तो पहला जो रीज़न है दोस्तों बेयरिंग और ऑयल सील दोनों ही डैमेज होने का, वो होता है मिस अलाइनमेंट। अगर इक्विपमेंट का अलाइनमेंट सही नहीं है तो बियरिंग भी डैमेज होगा दोस्तों, ऑयल सील भी डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा इक्विपमेंट में। अगर इक्विपमेंट का मिस अलाइनमेंट रहेगा तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन के वजह से बियरिंग के ऊपर लोड पड़ेगा। ऑयल सील का जो आईडी है यहाँ पे भी आपको लोड पड़ेगा। वाइब्रेशन की वजह से क्या है, ये जो आईडी देख रहे हैं ये वाला सरफेस डैमेज हो सकता है और ऑयल का लीकेज हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बियरिंग और ऑयल सील अगर बार बार डैमेज हो रहा है तो आप लोगों को इक्विपमेंट का अलाइनमेंट चेक करना चाहिए। अलाइनमेंट सही है या नहीं। अगर अलाइनमेंट सही नहीं है तो सबसे पहले आपको इक्विपमेंट का अलाइनमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको नया बियरिंग नया ऑयल सील लगाना चाहिए। नहीं तो आप बार बार बियरिंग और ऑयल सील रिप्लेस करते रहिएगा और वो डैमेज होते रहेगा दोस्तों। तो इक्विपमेंट का अलाइनमेंट सही होना चाहिए। अलाइनमेंट का वीडियोस भी मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। अगला जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है इक्विपमेंट ओवर हीट। किसी भी रीजन से अगर इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो भी बेयरिंग और ऑयल सील डैमेज हो जाएगा दोस्तों। हीट के कारण इसका जो केज वगैरह है ये हीट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और केज वगैरह भी टूट सकता है हीटिंग के कारण। ऑयल सील तो हीट होने के कारण क्रैक हो जाता है दोस्तों। ये जो सरफेस देख रहे हैं ना, ये वाला सरफेस क्रैक होके और ऑयल का लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। ऑयल का लीकेज हुआ तो बियरिंग ऑलरेडी ऐसे ही खराब हो जाएगा। ऑयल जब नहीं रहेगा इक्विपमेंट के अंदर तो क्या होगा, बियरिंग ड्राई चलेगा तो बियरिंग भी खराब हो जाएगा। तो ओवर हीटिंग आपको चेक करना है टेम्परेचर गन से कि इक्विपमेंट ओवर हीट तो नहीं हो रहा है। ओवर हीट अगर हो रहा है तो रीज़न क्या है ओवर हीट होने का, उसको आप लोगों को ठीक करना है दोस्तों। अगर ओवर हीट हो रहा है तो बेयरिंग और ऑयल सील को रिप्लेस नहीं करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ओवर हीट इक्विपमेंट क्यों हो रहा है। क्लियर है? अगला जो रीजन है दोस्तों वो है लुब्रिकेशन ऑयल लेवल। इक्विपमेंट के अंदर लुब्रिकेशन ऑयल ऑयल लुब्रिकेशन अगर है तो ऑयल का लेवल आपको चेक करना है, ऑयल का लेवल कितना है। अगर लो लेवल है तो भी बियरिंग और ऑयल सील दोनों ही डैमेज होगा दोस्तों। आपको हाउसिंग के अंदर का ऑयल लेवल चेक करना है। हर एक इक्विपमेंट में ऑयल लेवल इंडिकेटर रहता है, उसको आप लोगों को चेक करना है। अगर ग्रीस लुब्रिकेशन है तो महीने में 2 बार लुब्रिकेशन आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपने ग्रीसिंग नहीं किया तो भी बहुत ज़्यादा हीट होगा, और हीट होने के कारण ऑयल सील और बियरिंग डैमेज हो जाएगा दोस्तों। तो लुब्रिकेशन आप लोगों को चेक करना है। अगर ऑयल लुब्रिकेशन है तो ऑयल लेवल को चेक करना है। अगर लो लेवल है दोस्तों तो आप लोगों को ऑयल फिलअप करना चाहिए। क्लियर है? हाई भी आपको नहीं रखना है। अगर आपने ओवर फिल कर दिया तो भी ऑयल सील के ऊपर लोड पड़ता है दोस्तों। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ऑयल का लेवल को रखा जाता है दोस्तों। तो आपको ऑयल लेवल को जरूर चेक करना है दोस्तों। अगला जो रीजन है दोस्तों वो है वाइब्रेशन। किसी भी रीजन से अगर इक्विपमेंट में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, हो सकता है पंप का बेसबोल्ट वगैरह लूज हो, मोटर का बेसबोल्ट वगैरह लूज हो, या तो अलाइनमेंट सही नहीं हो। किसी भी रीजन से इक्विपमेंट में अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी ऑयल सील और बियरिंग डैमेज हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? आप लोगों को वाइब्रेशन मीटर से महीने में एक बार इक्विपमेंट का वाइब्रेशन जरूर लेना चाहिए। अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या रीजन से वाइब्रेशन हो रहा है उसको पता करना है, अलाइनमेंट चेक करना है, पंप का सारा बेस बोल्ट वगैरह चेक करना है, फ्लांज टाइटनेस करना है, साथ ही मोटर का बेस बोल्ट को भी आप लोगों को
टाइट करके देखना है दोस्तों कि इक्विपमेंट में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा किस कारण से हो रहा है। अगला जो रीजन है दोस्तों वो है ऑयल सीपेज। कहीं से भी इक्विपमेंट के बेयरिंग हाउसिंग से अगर सीपेज हो रहा है, वो ऑयल सील से भी हो सकता है या तो बेयरिंग के एंड कवर से हो सकता है। कहीं से भी अगर ऑयल का सीपेज है तो क्या होगा दोस्तों, हाउसिंग के अंदर का जो ऑयल का लेवल है वो लो हो जाएगा और लो होने के कारण ऑयल सील और बेयरिंग बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो अगर आपको पंप के ऊपर कहीं पर भी लीकेज दिखे तो सबसे पहले उस लीकेज को बंद करना है, तभी आपको नया बेयरिंग और नया ऑयल सील रिप्लेस करना है दोस्तों। अगर ऑयल का लीकेज आपको सीपेज दिखता है तो आपको नया बेयरिंग और नया ऑयल सील उस इक्विपमेंट में इंस्टॉल नहीं करना है। लीकेज क्यों हो रहा है उस रीज़न को पता करना है और उसको सबसे पहले दूर करना है, तभी आप लोगों को नया बेयरिंग और नया ऑयल सील का इस्तेमाल करना है दोस्तों। अगर लीकेज हो रहा है तो नए बेयरिंग और नए ऑयल सील का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले लीकेज क्यों हो रहा है उसको आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। अगला जो रीजन है दोस्तों, लुब्रिकेशन ऑयल एंड लुब्रिकेशन ग्रीस क्वालिटी। अगर बहुत दिनों से इक्विपमेंट रनिंग हो रहा है, ऑयल लेवल वगैरह भी ठीक है, ग्रीसिंग भी ठीक है, बट आपने क्या है ऑयल को रिप्लेस नहीं किया, कुछ रनिंग आवर्स के बाद लुब्रिकेशन ऑयल को चेंज कर देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्यों चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उसका जो क्वालिटी रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को अगर जो रनिंग आवर इक्विपमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, उसके मैनुअल में लिखा हुआ है, वो कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों को लुब्रिकेशन ऑयल को रिप्लेस कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। अगर पुराना लुब्रिकेशन ऑयल भी रहेगा तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है दोस्तों, और उस हीट जनरेट के कारण ऑयल सील और बियरिंग डैमेज हो सकता है दोस्तों। अगर ग्रीस लुब्रिकेशन है तो आप लोगों को खोलकर बेयरिंग के एंड कवर को खोलकर आप लोगों को फिर से उसको लुब्रिकेशन ग्रीस फिलअप करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब जो अगला रीजन है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। वो क्या है, सॉफ्ट वेयर एंड टियर। अगर जहाँ पे ऑयल सील बैठता है, जो ऑयल सील सिटिंग पोजीशन रहता है, वहाँ का साफ्ट अगर कट चुका है घिसते हुए, यहाँ पे जो है ना ये ऑयल सील जो देख रहे हैं दोस्तों, इसका इनसाइड जो सरफेस है, जो आईडी है, वो बहुत जोर से ग्रिपिंग करके रखता है साफ्ट के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ से लीकेज नहीं होता है। बट बहुत दिन हो जाने के कारण, जब बहुत दिनों से इक्विपमेंट रनिंग हो रहा है तो साफ्ट के ऊपर आपको मार्किंग दिख जाएगा, डीप ग्रूव दिख जाएगा। उस कंडीशन में भी ऑयल का सीपेज बहुत ज़्यादा होगा और उस सीपेज के कारण ऑयल सील और बियरिंग डैमेज हो जाएगा दोस्तों। तो अगर साफ्ट के ऊपर जहाँ पे ऑयल सील सिटिंग पोजीशन है, उस पोजीशन में आप लोगों को साफ्ट के ऊपर डीप ग्रुप का मार्किंग दिख जाए तो आपको साफ्ट को भी रिप्लेस करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपने साफ्ट को रिप्लेस नहीं किया तो रेगुलर ऑयल सील का यहाँ से ऑयल का सीपेज होते रहेगा और सीपेज के कारण ऑयल लेवल डाउन हो जाएगा और बियरिंग और ऑयल सील डैमेज हो जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे जिसको आप लोगों को चेक करना है अगर बार बार बियरिंग और ऑयल सील डैमेज हो रहा है। क्या क्या, अलाइनमेंट चेक करना है, इक्विपमेंट का टेम्परेचर लेना है, लुब्रिकेशन ऑयल का लेवल चेक करना है, वाइब्रेशन चेक करना है, साथ ही अगर लुब्रिकेशन ऑयल का लीकेज हो रहा है तो उसको चेक करना है। अगर लुब्रिकेशन ऑयल का लेवल वगैरह ठीक है तो भी आपको, अगर रनिंग आवर इक्विपमेंट का कंप्लीट हो चुका है तो लुब्रिकेशन ऑयल को रिप्लेस कर देना है दोस्तों, चेंज कर देना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। कोई भी इक्विपमेंट में बियरिंग का क्या काम होता है? कोई भी इक्विपमेंट में बियरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉब इंटरव्यू में हर एक बार पूछा जाता है कि कोई भी इक्विपमेंट में बियरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।